तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 हॉरर मूवीज जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। तो हमारी फर्स्ट मूवी है द कॉन्जरिंग जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इसकी मेन लीड में है पैट्रिक विल्सन, वीरा फार्मिंगा, रॉन लिविंगस्टन। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5। मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है 1971 में पेरेंट परिवार एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होता है। शुरुआत में जीवन बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन थोड़े समय के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी कभी बच्चों का अचानक डर जाना तो कभी सामान बदल जाना। जल्दी ही माँ कैलोरीन को सबसे ज्यादा डरावना महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य ताकत उन पर छाई हुई है। यह फैमिली अपनी मदद के लिए एड और लोरेन वारन नाम के दो मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। वारन दंपत्ति को जांच में पता चलता है कि घर में बैथ सीवा नाम की एक आत्मा मौजूद है जिसने अपने बेटे की बलि दी थी और अब घर के नए निवासियों पर कब्जा करना चाहती है। कैरोलिन के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। एड और लॉरेन अपनी पूरी हिम्मत और धार्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके आत्मा का एक्सॉर्सिज्म करते हैं। अंत में आत्मा को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं और परिवार सुरक्षित रहता है। इस मूवी को हिंदी में आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी सेकंड मूवी है गेट आउट जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के मैन लीड में है डैनियल एलिशन विलियम। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8। इसकी स्टोरी में दिखाया गया है क्रिस नाम का एक पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड रोज के परिवार से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस जाता है। वहाँ पर हर कोई उससे बहुत प्यार से पेश आता है, लेकिन क्रिस को उनके रवैये में बहुत कुछ अजीब लगता है। जल्दी उसे अपने आसपास गहरी निगरानी और मनोवैज्ञानिक खेल का एहसास होता है। रात में हिप्नोटिज्म के जरिए रोज की माँ क्रिस के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि रोज का पूरा परिवार अफ्रीकी अमेरिकन लोगों की सोच और शरीर पर कब्जा कर अमरता पाना चाहता है। क्रिस खुद को बचाने की कश्मकश में लग जाता है। काफी संघर्ष और हिंसा के बाद क्रिस खुद को किसी तरह से आजाद करता है और अपने दोस्त के साथ वहां से बचकर निकल जाता है। इस मूवी को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी थर्ड मूवी है द शाइनिंग जो कि 1980 में रिलीज हुई थी। इसकी मेन लीड में जैक निकोलसन, शैली और डैनियल लॉर्ड है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4। इस मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है जैक लॉरेंस अपनी पत्नी वेंडी और बेटे डैनी के साथ एक सुनसान होटल में पहुंचता है। होटल में बर्फ और सन्नाटा है, लेकिन वहां की रहस्यमयी आत्माएं और डरावनी घटनाएं जैक की मानसिक स्थिति को बिगाड़ने लगती हैं। जैक का बेटा डैनी सुपरनैचुरल शक्तियों से लैस है जिसे शाइन कहते हैं। धीरे धीरे जैक हिंसक बनता जाता है और अपनी फैमिली पर हमला कर देता है। वेंडी और डैनी अपनी जान बचाने के लिए होटल की भूल भुलैया में दौड़ लगाते हैं। अंत में ठंड और बर्फ में जैक की मौत हो जाती है और माँ बेटा सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। इस मूवी को हिंदी में आप प्राइम पर देख सकते हैं। हमारी फोर्थ मूवी है द क्वाइट प्लेस जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की मेन लीड में है एमिली ब्लंट जॉन और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5। इस मूवी के स्टोरी में दिखाया गया है दुनिया खतरनाक एलियन से तबाह हो चुकी है जो आवाज सुनकर इंसानों पर हमला करते हैं। एबॉट परिवार ली, उसकी पत्नी एवलिन, बेटी रीगन जो सुन नहीं सकती है और दो बेटे अपनी हरकतों में बेहद सावधानी बरतते हैं। कोई भी आवाज ना हो वो इसका बहुत ही खास ध्यान रख। एक दुर्घटना में उनका छोटा बेटा शिकार हो जाता है। समय के साथ एवलिन फिर गर्भवती हो जाती है जिससे पूरे परिवार में खतरा बढ़ जाता है। बच्चों की हिम्मत और माता पिता के त्याग, यह कहानी है जिसमें सबसे बड़ा संदेश क्या है, चुप रहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो मारे जाओगे। इस मूवी को हिंदी में आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी लास्ट मूवी है हेरिडिटी जो कि 2018 में रिलीज हुई। इस मूवी की मेन लीड में है टोनी और गैब्रियल ब्रेन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3। इस मूवी के स्टोरी में दिखाया गया है एनी की मां की मृत्यु के बाद उसके परिवार की जिंदगी में दुखद घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उसका बेटा चार्ली एक एक्सीडेंट में मारा जाता है जिसे एनी और उसका परिवार गहरे सदमे में आ जाता है। एनी जानने की कोशिश करती है कि उनके घर में अंधेरे राज और पुरानी ब्लैक मैजिक की छाया है। सुपरनेचुरल ताकतें एनी और उसके परिवार पर हावी होने लगती हैं। उनकी किस्मत पहले से ही तय है। आखिर में पूरे परिवार पे शैतान पॉइमन का कब्जा होता है और मासूमियत खत्म हो जाती है। सिर्फ शैतानी ताकत बच जाती है। इस मूवी को हिंदी में आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।